युद्ध में भामासुर का वध किया प्रद्युम्न महाराज ने। भामासुर का काम क्या था मालूम? देश की सुंदर सुंदर नारियों को उठा के ले जाता, उनके साथ में दुष्कर्म करता और उन्हें अपनी जेल में डाल देता, बंधन में डाल देता। कहते हैं भामासुर ने 16,100 स्त्रियों के साथ में बलात्कार किया और सबको अपनी जेल में डाल के रखा। आज दुहाई देने लगी, रोने लगी, तो भगवान कृष्ण ने उन स्त्रियों की रक्षा के लिए अपने पुत्र को आगे बढ़ाया। भगवान ने स्त्रियों की हमेशा रक्षा की। पूरी भागवत, पूरा महाभारत देखो आप, भगवान हर जगह महिलाओं के साथ में खड़े हुए दिखे, हर जगह महिलाओं के साथ। कोई भी लीला भगवान ने महिलाओं के साथ, गोपाल लीला, दृढ़ लीला, दामोदर लीला, वंशी की लीला, मटकी की लीला, सब लीला महिलाओं के साथ। समय बदलता है। भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तब महिला प्रसिद्ध प्रांत था, महिलाओं की चलती थी तब। और 5000 वर्ष के बाद अब महिलाओं का समय आया है चलने का। अब महिलाओं का, कृष्ण का अवतार हुआ, अब महिलाओं का समय आया। और महिलाओं का जब जब समय आता है तब तब भक्ति बढ़ती आ गई, ये ध्यान रखो। पूरे समाज में भक्ति रहती है, पूरे समाज में। महिलाओं के बराबर भक्ति कोई नहीं कर सकता। महिलाएं कितनी भी भक्ति कर सकती हैं, आंख बंद करके, बिना सोचे बिना समझे पूजा कर सकती हैं। इतनी भावना महिला में होती है कि उनके सामने तुम झूठ बोल दो और कोई भी गोल पत्थर रख दो लाके चौकी में और कह दो ये जगन्नाथपुरी का पत्थर है, उसको ही प्रणाम कर लेगी। इतनी भावना की पक्की है महिला। उसकी वजह से तो हम टिक रहे हैं। महिला प्रसिद्ध समाज हो गया है। 80% महिला है महाराज जी की कथा में। पूरा पांडाल महिलाओं का, पुरुषों को तो बाहर कर दिया, हटो बहुत हो गया तुम्हारा। देखो बेचारे खड़े बाहर, बेचारे नहीं है, ये समझ गए महिलाओं को सम्मान देंगे तो ही सुख आएगा, महिलाओं को प्रतिष्ठा देंगे तो ही स्वर्ग आएगा। यस्त्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। शास्त्र कहता है जहां नारी की पूजा और सम्मान है वहां देवताओं का वास हो जाता है। इसीलिए माता बहनों से अनुरोध है कि तुम्हारे रहने से देवता आते ही तो घर में अंडा मांस मत पकाओ, नहीं तो देवता रूठ के चले जाएंगे और श्राप तुम्हें लेगा। स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर चढ़ गए अंग्रेजों के राज्य में, पर अपने वचन, अपने धर्म को नहीं जाने दिया। तुम भी अपने धर्म को मत जाने दो। पहले स्त्री का धर्म, फिर पति का धर्म, दूसरे नंबर पे पति आता है, ध्यान रखो। पहले आपका धर्म बचना चाहिए, बाद में पति मिला, बाद में पति का धर्म निभाओ। कई महिलाएं रोती मेरे पास, हमारा पति जबरदस्ती पकवाता है, जबरदस्ती पकवाता है। हाँ, जबरदस्ती पकवाता है तो तकिया नहीं है का मुंह दबाने के लिए रात में? अच्छे काम के लिए कोई कहे तो हम 1000 बार कहें, पर कोई हमें पाप में डाले तो वो हमारा पति न था, न है और ना ही रहने वाला है। वो पति है ही नहीं, वो तो कर्मों का फल है। कर्मों में लिखा राक्षस तो मिला, और अभी भी तू उसके साथ में रह के आज्ञा मानेगी तो अगले जन्म में यही पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो जल्दी से सुधर जाओ। बुराई का विरोध करने वाले को पुण्य मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है। और जो बुराई का विरोध नहीं करता वो बुराई करने वाले के बराबर ही बुराई वाला पापी होता है। गीता कह रही है पाप करने वाला, पाप को करने वाला, पाप को कराने वाला और पाप को देखने वाला भी पापी है। मजबूर होके कोई काम ना करे। मजबूर होके अगर काम करते तो गुरुजी की बात क्यों नहीं मान रहे? मजबूर होके, मजबूर हो जाओ भाई, हम तो मजबूर हैं पति जी, हम तो महाराज की बात मानेंगे, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। महाराजा चला जाएगा, फिर मिले न मिले पर ये पति, बोलो कोई औरत को तो कम से कम 300 बार पीट लिया पति ने, 300 बार, यानी हर तीसरे दिन घूसा है ही तैयार। एक दिन निकल गया तो बहुत समझना कई महिलाओं का, तो नहीं तो बिल्कुल आम के अचार की तरह रोज डंडे पड़ते रहते उसमें।
और फिर भी सुबह सुबह नहाएगी, कंघी करेगी बालों में, और यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे बना के पति के नाम का। देखो, मैं तो ये कह रहा कि ये प्यार नहीं कर रहा, रोज कूट रहा है, तो भी आजा पतिव्रता। हाँ? अच्छा होता, हरिश्चंद्र होता तो पता नहीं क्या करते। मैं किसी के धर्म को नहीं बिगाड़ रहा हूं, ये ध्यान रखो। मैं कह रहा हूं कि अपराध का साथ कभी नहीं देना चाहिए, बुराई का साथ मत दो। तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं तो तुम बुरे संस्कारों का साथ क्यों दे रहे हो? बदलने का प्रयत्न करो। और तुम धर्म पत्नी हो, तुम्हारा नाम ही धर्म पत्नी है, और धर्म पत्नी हो के अधर्म में कूद रही। तुम धर्म निभाने आई हो, अधर्म नहीं। पति ने कोई सीख नहीं ली तुमसे, तुमने सब सीख ले ली पति को। 16,100 स्त्रियों को लेकर प्रद्युम्न महाराज द्वारका में आ गए।